लेकिन सदर अस्पताल जो औरंगाबाद का मॉडल अस्पताल है, औरंगाबाद के लोगों के लिए एक भरोसा है। लोगों को कुछ होता है तो सीधा सदर अस्पताल आते हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ सर हीट वेव को लेकर के खास? तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से मरीजों को असुविधा नहीं हो। जो हीटवेव के मरीज हमारे पास आए वो यहाँ से ठीक होकर ही जाए, ये हमारे लोगों का पहल है। वरीय पदाधिकारी से यानी कि जैसा कि डीएम मैडम से या फिर सिविल सर्जन से किस तरह से आदेश आप लोगों को मिला है? आदेश सतर्क रहने के लिए बोला गया है, हर चीज़ की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बोला गया है, सब कुछ अपडेट रहने के लिए बोला गया है। अभी आपने बोला कि मौत हो रही है, अभी तक मौत नहीं हुई है और अभी तक कोई भी हीट वेव का पेशेंट नहीं आया। डायरिया का आया है, डायरिया की इलाज हो रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आए, दस्त आए या फिर उसे तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, तो उस स्थिति में प्राथमिक उपचार घर में वो क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। आपने हाइलाइट्स में वो वीडियो देखा कि किस प्रकार से सदर अस्पताल औरंगाबाद में हीट वेव को लेकर के तैयारी है। हालांकि अभी तक वैसी कैजुअल्टी नहीं हुई है, वैसे मरीज़ नहीं पहुंचे हैं। छिटपुट लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उसका कारण क्या है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह और मैनेजर प्रबंधक प्रफुल्ल सर हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में जो मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त है वहाँ हीट वेव को लेकर के कैसी व्यवस्था है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आम दर्शकों के बीच में संदेश जाए कि यह जो व्यवस्था है वो आम लोगों के लिए है, कैसी व्यवस्था है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हीट वेव को लेकर के सर आम लोगों में एक अवधारणा पैदा होती रहती है। जिला प्रशासन लगातार जो है वह जागरूकता चला रही है। अब तो मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, कृपया घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन सदर अस्पताल जो औरंगाबाद का मॉडल अस्पताल है, औरंगाबाद के लोगों के लिए एक भरोसा है। लोगों को कुछ होता है तो सीधा सदर अस्पताल आते हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ सर हीट वेव को लेकर के खास करके? अभी हीट वेव को लेकर अलर्ट जा रही है 28 तारीख तक, और अभी आपने वार्ड घूमा है, सब देखा है। 35 बेड्स हम लोगों ने तैयार करके रखा है हीट एंड वेव के लिए, और उसके लिए सारी दवा, सारी मेडिसिन, आइस पैक वगैरह भी आप देखे होंगे, बिछावन भी देखे होंगे, हर कुछ आपने देखा है। तैयारी पूरी तरह से अगर पेशेंट बढ़ती है हीट एंड वेव में तो हमारी सारी की सारी जितने भी मेल वार्ड से हो रहे सब हीट वार्ड में कन्वर्ट हो, जो सारी हमारी एसी कूलर सब काम अच्छी तरह से अभी चालू है। वरीय पदाधिकारी से यानी कि जैसा कि डीएम मैडम से या फिर सिविल सर्जन से किस तरह से आदेश आप लोगों को मिला है? आदेश सतर्क रहने के लिए बोला गया है, हर चीज़ की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बोला गया है, सब कुछ अपडेट रहने के लिए बोला गया है। आप तो सर यहाँ पर काफ़ी बीते कई सालों से देख रहे हैं औरंगाबाद की स्थिति, गर्मी भी आप देखे हैं और सिचुएशन भी आपने देखा है औरंगाबाद में कैसे मरीजों की संख्या बढ़ती है, कैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उसको लेकर के आप लोगों ने इमरजेंसी में कैसी व्यवस्था रखी है? इमरजेंसी में सारी मेडिसिन, सारी डॉक्टर, सारी स्टाफ, सब कुछ विधि व्यवस्था हमारे अनुरूप चल रही है। अचानक भीड़ बढ़ने से कुछ तो मतलब गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसकी उम्मीद मैंने नहीं रखा है। काम तो अच्छे से करूँगा, सभी को इलाज मिले हीट एंड वेव में। अभी आपने बोला कि मौत हो रही है, अभी तक मौत नहीं हुई है और अभी तक कोई भी हीट एंड वेव का पेशेंट नहीं आया। डायरिया का आया है, डायरिया की इलाज हो रही है सब, लेकिन हीट एंड वेव पेशेंट अभी तक एक भी एंट्री एक भी नहीं आई है और नहीं मौत हुई है। जनरल मरीजों की सर जो संख्या होती है प्रत्येक दिन की तरह, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है कि नहीं? जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर है या लूज मोशन का ही पेशेंट आ रहे हैं और कोई बढ़ोतरी नहीं है। हीट एंड वेव का कोई पेशेंट नहीं है। एक चिकित्सक होने के नाते एक सवाल है आपसे कि जो मरीज हीट वेव के चपेट में आता है उसका लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या है? हाई टेम्परेचर रहेगा, इंट्री हाई टेम्परेचर रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई होगा, अनकॉन्शियस रहेगा पेशेंट। मैनेजर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। अस्पताल की जिम्मेदारी जो है एक प्रबंधक पर ही होती है, व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित करें उसको लेकर के आपने कैसी व्यवस्था कर रखी है? हमने अभी तक हीटवेव के लिए जिस प्रकार से सरकार के गाइडलाइन मिला है कि हमें प्रत्येक वार्ड को अलग अलग भाग में बांट के रखना, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। तो आपको हम अभी तक 2 वार्ड देखा है, जिसमें एक वार्ड हमारे पुरुष के लिए था, एक वार्ड महिला के लिए।
अगर अनियंत्रित होता है, संख्या ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके लिए भी आपको हम एक कैजुअलिटी के तौर पे हमने एक व्यवस्था कर रखा है। वो भी वार्ड आपको हम दिखा चुके हैं कि यदि मरीज़ बढ़ता है तो हम उसमें मरीजों को शिफ्ट करेंगे। साथ ही एसी हमारा सभी को वर्किंग सर्विस करवा करके वर्किंग करवाया है। उसमें कूलर की व्यवस्था भी रखे हैं। ऑक्सीजन लेवल हीटवेव में मैक्सिमम कम रहता है, तो ऑक्सीजन के लिए हमने 3 प्रकार की व्यवस्था कर रखा है। एक तो हमारा जो PSA प्लांट है ऑक्सीजन सप्लाई का, उसको। दूसरा में अगर प्लांट किसी कारणवश ख़राब हो गया, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है तो ख़राब हो ही सकता है, तो वो फिर हम लोगों ने कंसंट्रेटर का इस्तेमाल किया। कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है। अगर इससे भी नहीं काम चला, बिजली बाधित हो गया, तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। मैंने किसी भी प्रकार से मरीजों को असुविधा नहीं हो। जो हीटवेव के मरीज़ हमारे पास आए वो यहाँ से ठीक होकर ही जाए, ये हमारे लोगों का पहल है। औरंगाबाद या मुख्यालय में सदर अस्पताल स्थित है। इसके अलावा जो CHC PHC है प्रखंड मुख्यालय में, ब्लॉक में, वहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है? हमारे जानकारी के अनुसार जिस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था है, अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रत्येक अस्पताल अपना बेड निर्धारित करके वहाँ पे AC, कूलर, दवा, कंसंट्रेटर सब उपलब्ध करा रखे हैं। अगर वहाँ से ठीक नहीं होता है या तो उनके समझ से बाहर रहता है तो मरीज़ हम लोग के पास आता है, फिर हम लोग उस मरीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मरीज़ को लू लग जाए सर, तो शुरुआत में वो प्राथमिक उपचार अपने घर में क्या करे? जैसे अस्पताल में आने के बाद तो चिकित्सक उसको अपने देख रेख में इलाज करेंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आए, दस्त आए या फिर उसे तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, तो उस स्थिति में प्राथमिक उपचार घर में वो क्या कर सकता है? घर में उसके पास अगर मेडिसिन है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, ठंडे पानी से ध्यान से धोकर आराम से उसको हॉस्पिटल में लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सारी व्यवस्था के साथ उसका इलाज होगा। और आपको मैं बता दूँ 2024 में हीटवेव औरंगाबाद बहुत ज़्यादा ही हुआ था। मैं ही उस वक्त DS था। एक भी पेशेंट को मैंने रेफ़र नहीं किया था यहाँ से, सभी को इलाज ठीक करके घर वापस भेजा था, सभी सुविधाओं के साथ। हर कुछ दवा, मेडिसिन, जो भी ज़रूरत था सब मैंने पूरा किया था। इस बार भी अभी मैं ही हूँ, देखता हूँ। इस बार पूरी तैयारी है। इस बार भी मैं कोशिश तो करूँगा किसी को मैं रेफ़र नहीं होने दूँ यहाँ से, सबका इलाज यहीं पे हो और यहीं से घर जाए वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर का साफ औरंगाबाद के जो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हैं आशुतोष कुमार सिंह, इनका साफ आश्वासन है कि पिछले बार जो 2024 में हीट वेव जो आया था और काफ़ी मरीज़ सदर अस्पताल में पहुँचे थे, उस समय भी DS थे और इन्होंने मोर्चा संभाला था और एक भी मरीज़ को इन्होंने उस समय रेफ़र नहीं होने दिया था। इस बार भी वैसे ही तैयारी है, मरीजों को रेफ़र ना होने दिया जाए। और औरंगाबाद में जो व्यवस्था की गई है वह काफ़ी व्यापक पैमाने पर की गई है। हर वार्ड में AC, कूलर, पंखा और व्यवस्था खाने की भी की गई। खाने का सर व्यवस्था क्या कुछ रहती है यहाँ पर? जैसे मरीज आकर के अगर भर्ती हो जाते हैं तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था? मरीज जो भर्ती होते हैं उनको जीविका दीदी के द्वारा यहाँ भोजन नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है मुफ्त में। कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। दवाई सर मुफ्त में मिलती है या फिर पैसा? नहीं, दवाई सब मुफ्त में मिल रही है। और आज मैं जब से हीटवेव अलर्ट हुआ है, ORS और ग्लूकोज फ्री में जो भी कैंपस के अंदर है उनको मैं दिलवा रहा हूँ, ताकि वो घोर के पी तो लें, लू लगने से बचेंगे। वो ग्लूकोज और ORS प्रत्येक दिन मैं बंटवा रहा हूँ। जो कैंपस के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको मैं दे रहा हूँ। आमतौर पर भी आम इंसान को भी ग्लूकोज और ये? हाँ, आम इंसान जो भी आ रहा है उनको मैं दे रहा हूँ। पेशेंट से मतलब नहीं है, इंसान से मतलब है। जो भी इंसान आ रहे हैं गर्मी के ORS ग्लूकोज दे, ताकि आप पानी सादा न पिए, ORS घोर ले या ग्लूकोज पे, ताकि लू लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगे। लू से बचने के लिए आम इंसान क्या करे सर? घर में बंद रहे। जब हीट 11 बजे से 3 बजे तक जो पिक रहती है लू लगने की, गर्मी ज़्यादा, वो घर में बंद है तो ज़्यादा बेवजह बाहर नहीं निकले। और अगर कोई वजह हो, खास वजह, तो अगर घर से बाहर निकलता है तो उस स्थिति में क्या करके निकले? चेहरा ढक के निकले, सर ढक के निकले, तभी वो बच पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, और प्रफुल्ल कुमार, सदर अस्पताल के प्रबंधक, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सब कुछ बताया कि सदर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। अगर आपको लगती है कि हीट वेव के चपेट में आप हैं, लू के चपेट में हैं, तो आप सीधा सदर अस्पताल पहुंचिए। आपकी समुचित इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस कमेंट का जवाब भी खबर के माध्यम से देंगे। बाकी धन्यवाद।